Welcome to Glitter Cherry Tales. कांच के महल हमेशा सच को नहीं दिखाते, कई बार वे आंसुओं को छुपा लेते हैं। स्वर्णपुर के उसी चमकते महल में जहां हीरे कपड़ों पर जड़े थे और घमंड दिलों में, एक साधारण लड़की की खामोशी एक दिन सबसे बड़ा जादू बनने वाली थी। स्वर्णपुर राज्य में एक विशाल कांच का महल था, जहां राजा और उसके दो बेटे विक्रम और आर्यन रहते थे। विक्रम की पत्नी माया का महल के हर काम पर हुक्म चलता था। जब छोटे भाई आर्यन ने गांव की एक साधारण और गरीब लड़की ईसा से प्रेम विवाह किया, तो माया को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि एक गरीब लड़की उसके बराबर के सोफे पर कैसे बैठ सकती है। शादी के बाद आर्यन ने ईसा को सोने और चांदी के गहने दिए, जिनमें कंगन, हार और झुमके शामिल थे। साथ ही रंग बिरंगी रेशमी साड़ियां भी दी, जिन पर बारीक कढ़ाई और चमक थी। लेकिन माया ने बड़ी चालाकी से एक चाल चली। उसने आर्यन से कहा, छोटे भाई, ईसा अभी नहीं है, उसे शाही तिजोरी की चाबियां संभालनी नहीं आती। उसकी सारी कीमती चीजें मैं अपने पास हिफाजत से रखती हूँ। जब कोई बड़ा मौका होगा तब मैं उसे दे दूंगी। ईसा ने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे आप पर भरोसा है। आर्यन सीधा था, उसने मान लिया। माया ने ईसा की सारी नई ड्रेस एक जादुई अलमारी में बंद कर दी, जिससे माया ने अपनी खास शक्ति से बंद कर रखा था। ईसा जब भी माया से अपने कपड़े मांगती, माया कहती, अरे ईसा, अभी तो तुम रसोई का काम कर रही हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, अभी ये पुरानी साड़ी पहन लो। वैसे भी तुम्हें सादगी पसंद है ना। और सुनो, अगर तुमने आर्यन को बताया कि तुम दुखी हो, तो वो सोचेगा कि तुम घर में झगड़ा लगवा रही हो। ईसा चुप रह जाती, क्योंकि वह घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी तकलीफ किसी से कही तो उससे ही गलत समझा जाएगा। महल की बहू होने के बावजूद ईसा दिन भर पुराने फीके सूती कपड़ों में रहती। वे कपड़े ना तो शाही थे और ना ही नए, बस साधारण और थके हुए से लगते थे। रसोई, आंगन और महल के काम करते करते उसके कपड़े और भी बेरंग हो जाते और उसकी सादगी लोगों की नजरों में उसकी कमजोरी बन जाती। वहीं दूसरी ओर माया हर सुबह नए और भव्य कपड़ों में सज कर निकलती। उसके लिबासों पर हीरे जड़े होते, जिनसे रोशनी टकराकर चमक उठती। कभी उसके कपड़ों में सुनहरी कढ़ाई होती, तो कभी चांदी जैसी चमक। उसके जादुई वस्त्र चलते समय हल्की चमक छोड़ते और उसकी ऊंची हैसियत का एहसास कराते। जहां ईसा की सादगी उसे चुप बना देती, वही माया के चमकते कपड़े उसके घमंड और अहंकार को और बड़ा कर देते थे। एक दिन महल में शाही दावत का ऐलान हुआ। माया ने ईसा को नीचा दिखाने के लिए उसे एक ऐसी ड्रेस दी जो फटी हुई थी और जिस पर कालिख लगी थी। माया बोली, यही पहनो, आखिर तुम्हारे खानदान की यही पहचान है। ईसा रोते हुए पास के एक कुएं के पास जाकर बैठ गई। वह कुआं जादुई था। ईसा के आंसू जब पानी में गिरे तो उसमें से एक परी निकली। परी ने ईसा की आंखों में छिपा दर्द समझ लिया और कहा, ईसा, तुम्हारी सादगी और सहनशीलता ने इस कुएं के पानी को पवित्र कर दिया। जिन कपड़ों को माया ने छुपाकर तुम्हारी पहचान दबाने की कोशिश की, वे तुम्हारी चमक नहीं छुपा सके, लेकिन मैं तुम्हें सपनों के धागों से बुना एक लिबास दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और ईसा के पुराने फटे कपड़े अचानक पिघले हुए सोने और चांदनी के मिश्रण जैसे दिखने लगे। उस पर जादुई तितलियां बैठी थीं, जो चलने पर पंख फड़फड़ाती थीं। जब ईसा पार्टी में पहुंची तो सब दंग रह गए। राजा ने पूछा, ऐसी दिव्य ड्रेस तो इस राज्य में किसी के पास नहीं है माया, कि तुमने ईसा को यह उपहार दिया। माया जल भुन गई। वह गुस्से में चिल्लाई, नहीं महाराज, यह जरूर जादू टोना है। ये गरीब लड़की इतने महंगे कपड़े कहाँ से लाएगी? इसने जरूर शाही खजाने से चोरी की है। तभी आर्यन, जो अब तक खामोश था, आगे आया। उसने माया की जादुई अलमारी की चाबी सबके सामने मेज पर पटक दी। उसने कहा, मैंने सब देख लिया। आप ईसा को पुराने कपड़ों में रखकर उसका मजाक उड़ाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आपने ईसा की ड्रेस चुराकर अलमारी में कैद कर दी थी। माया हड़बड़ा गई। उसने जादू से ईसा की ड्रेस को जलाना चाहा, लेकिन परी का जादू भारी पड़ा। जैसे ही माया ने मंत्र पढ़ा, माया की अपनी ड्रेस गायब हो गई और वह फटे पुराने बोरे जैसे कपड़ों में बदल गई। महल के मेहमान माया पर हंसने लगे।
माया को वही शर्मिंदगी महसूस हुई जो वह रोज ईसा को देती थी। ईसा ने आगे बढ़कर अपनी जादुई चुनरी माया के कंधों पर डाल दी ताकि वह सबके सामने अपमानित ना हो। ईसा की इस महानता को देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए ईसा के हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो ईसा, मैं अमीरी और नशे में अंधी हो गई थी। तुम असली रानी हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। राजा ने ईसा को महल की मुख्य मालकिन घोषित कर दिया। अब ईसा के पास महंगे कपड़े भी थे और सबका प्यार भी, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। If you enjoyed the story, don't forget to like and subscribe.